मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब क्लास 1 पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और एक्सरसाइज को विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए, सबसे पहले हमने आपको संख्या पढ़ाई थी, तो आइए सबसे पहले हम संख्या को लिखना सीखते हैं। जैसे हमने संख्या लिख दी, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम दी गई संख्या का नाम लिखना सीखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 7, 8 और 4। इसका हमको नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हम देखते हैं, 4 हमारा इकाई के स्थान पर है, 8 हमारा दहाई के स्थान पर है और 7 हमारा सैकड़े के स्थान पर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे, गिनना हम किधर से प्रारंभ करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़े को अपने जो है दाएं से बाएं को, लेकिन नाम लिखते वक्त हम नाम अपने बाएं से दाएं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 7 सैकड़ा है तो लिखेंगे 7 सौ। और फिर कितना है? इकाई दहाई मिला के कितना हुआ? 84 हुआ। 784। दूसरी संख्या लिखते हैं। अब हमारा 9 किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर है, तो लिखेंगे हम 9,000 और कितना 100 है? 400 है। और 6 और 5 मिलके क्या हो गया? 65 हो गया। 465। आगे हम बढ़ाते हैं इसको। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जब 10,000 पे पहुंच गया, तो हम हजार और 10,000 दोनों के अंकों को एक साथ मिला के लिखेंगे। मतलब हम लिखेंगे 73,000। कितना 100 है? 400। और इकाई दहाई मिला के कितना है? 67। इसी तरीके से हम अंक को फिर बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं अंक हमारा कहां तक पहुंच रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम लिखेंगे 8,00,000 और हजार में हजार और 10,000 के अंकों को मिला के लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 24,000। और फिर 600। और हमारा 78।
अब हम और आगे बढ़ा लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब अब लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख के अंकों को मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 93 लाख। हम लिखेंगे यहां पर 93 लाख। फिर हजार पर हम क्या करेंगे, हजार और 10,000 के अंकों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 47,000। फिर 47,000 हो गया। अब सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 3 है, तो 300 कितना हो जाएगा, इकाई दहाई मिला के हमारा क्या हो गया, 56। आगे हम इसको और बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 करोड़ और कितना लाख है, लाख पर हमारा 34 लाख। फिर 68,000। सात सौ पैंसठ संख्या का नाम लिखते हुए हमने एक चीज सीखा, अगर हजार के बाद में, जैसे यहाँ पर हमने हजार के बाद यहाँ हजार तक स्थान है तो हमने यहाँ 9,000 लिखा है, लेकिन जब 10,000 का स्थान आया तो हमने हजार और 10,000 को जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर 10,000 के स्थान पर ये कितना होगा, 70,000 होगा, और ये वो 70,000 होगा और ये 3,000 होगा, तो 70,000 और 3,000 मिला के कितना हो जाएगा, 73,000 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर हमारा ये 3 जो है लाख के स्थान पर है और 9 जो है 10 लाख के स्थान पर है, तो ये 90 लाख हुआ और ये 3 लाख मिला के क्या हो गया, 93 लाख। इसी तरीके से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख के स्थान पर हम संख्या का नाम लिख लेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पर ये संख्याएं ना दी होती, केवल हमको नाम दिया होता, तब हम संख्या को कैसे लिखते। जैसे हमारा यहाँ दिया होता 784, 784, तो इकाई और दहाई के स्थान को हम मिला के कितना लिख देते, 84 लिख देते, और फिर कितना है, 700। यहां पर देखते हैं कितना कह रहा है, 9,465। तो हमने क्या किया,
65 लिखा, फिर 4 लिखा और फिर कितना कह रहा है, 9000 कह रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 73,467, 73,467। तो हमने क्या किया, यहां पर 67 लिख दिया और फिर कितना है, 400 है और फिर कितना हजार है, 73,000 है। मतलब हमारा 3,000 के स्थान पर होगा और 7 जो है 10,000 के स्थान पर होगा। ये 1000 और 10,000 का स्थान मिला के क्या हो गया, 73,000 हो गया। आइए इधर देखते हैं, हमारा कितना लिखा है, 8,34,678। हम सबसे पहले पीछे से लिखते हैं। सबसे पहले हमने 78 लिख दिया, फिर हमारा कितना है, 600 है, फिर कितना कह रहा है, 34,000। मतलब 4 और 3 हमने 34 लिख दिया और फिर कितना है, 8 लाख, हमने 8 लिख दिया। इसी तरीके से हम यहां पर देखते हैं कितना लिखा है, 56,300। तो हम सबसे पहले 56 को लिख दिया और फिर सैकड़े का स्थान निर्धारित किया, कितना, 300 हो गया। फिर 47,000 है, 4 और 7 मिला के हमारा क्या हो गया, 47,000 हो गया। फिर कितना है, 93 लाख, हमने 93 को लिख दिया। आते हैं यहां पर देखते हैं हमारा कितना कह रहा है, पहले 65 दिया हुआ है, हमने 65 लिख लिया। फिर कितना 100 है, 700 है, कितना हजार है, 68,000 है और फिर कितना है, कितना लाख है, 34 लाख है। 34 लाख को हमने लिख दिया और फिर हमने कितना करोड़ लिखना है, 7 करोड़। इसी तरीके से हमारा 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब संख्याएं हमारी आगे बढ़ती जाती हैं। और हम संख्या को चाहे वो हिंदी में लिखी हुई हो, मतलब शब्दों में लिखी हुई हो, तो हम उसको अंकों में लिख सकते हैं और अंक में लिखी है तो उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। आइए हम सब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में लिखा हुआ है 642 और 145। हम सैकड़े के स्थान पर देख रहे हैं, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कितना है, 600 है। मतलब 145 हमारा क्या होगा, छोटी संख्या होगी और 642 हमारी बड़ी संख्या होगी। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं 245 है और 243 है, दोनों में सैकड़े का स्थान सेम है। अब हम क्या करते हैं, दहाई का स्थान देखते हैं, दहाई में भी दोनों का स्थान सेम है। अब हम इकाई का स्थान देखते हैं, इकाई के स्थान पर 3 हमारा छोटा है, किससे, 5 से, इसलिए छोटी संख्या में क्या आएगा, 243 और बड़ी संख्या में 245। तीसरे में देखते हैं, दोनों में हमारा सैकड़े का स्थान एक समान है। दहाई में देखते हैं, दहाई में हमारा एक का स्थान 6 है, एक का स्थान 1 है। मतलब हमारा यहाँ पर 312 जो संख्या है वो छोटी होगी और 365 संख्या बड़ी होगी, इसलिए हम छोटी संख्या के स्थान पर 312 लिख देते हैं और बड़ी के स्थान पर 365 लिख देते हैं। चौथे पार्ट में देखते हैं, 265 है और 260 है, सैकड़े का स्थान बराबर है, दहाई का स्थान भी बराबर है। इकाई के स्थान पर देखते हैं, इकाई के स्थान पर एक जगह 0 है, एक जगह पर क्या है, 5 है। मतलब 260 जहां 0 होगा वो संख्या छोटी होगी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 260 और यहाँ क्या लिखेंगे, 265। इसके बाद में पांचवा पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा हजार में 4000 है और यहाँ पर 2000 है। 2000 वाली संख्या हमारी छोटी होगी, हमने लिखा 2165 और बड़ी संख्या के स्थान पर लिखा 4346। छठे पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमारा
हजार का स्थान दोनों में बराबर है, सैकड़े का स्थान भी दोनों में बराबर है। ओ सॉरी, हमारा देखते हैं 10,000 में, यहाँ दोनों जगह 34,000 है, यहाँ पर सैकड़े में दोनों जगह 600 है। अब दहाई के स्थान पर देखते हैं, एक जगह पर दहाई के स्थान पर 7 है और एक जगह दहाई के स्थान पर 6 है, तो जहां 6 है वो संख्या हमारी छोटी होगी। ये कितना हो जाएगा? 3,400, तो सॉरी 34,666, और ये हमारा बड़े संख्या के स्थान पर 34,675। इस तरीके से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को उनके स्थानीय मान के आधार पर आंक के हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लिखते हैं। आइए हम सब संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं जानते हैं। जैसा कि हमने क्लास फर्स्ट में बताया था, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या, यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 21। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या क्या है? 35। और इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी संख्या सैकड़ा में लिखी हुई है। कौन कौन सी संख्या है? 467 है, 678 है, 527 है, 842 है और 685 है। तो इसके बाद में हमारा किसका स्थान आएगा? 467 का। 467 लिखा हमने। अब इसके बाद में किसका स्थान आएगा? 527 का। और इसके बाद में हम देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है? 678 और 685। तो 678 छोटा है 685 से, तो 678 को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? 685 हो जाएगा। और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 842। 842। अब हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना। सबसे बड़ी संख्या जैसा हमने वहां क्या लिखा है? 842। 842 को लिख दिया। इसके बाद में हमारा क्या होगा? इसके बाद में 685 हो जाएगा। और 685 के बाद में हमारा 678 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 527 हो जाएगा। और इसके बाद में 467 हो जाएगा, फिर 35, और अंत में हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न में हम लिखते हैं। यहाँ पर सारी संख्याएं हमारी जो है हजारों सैकड़े में दी हुई है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ क्या लिखी हुई है? 346। अब 346 से बड़ी संख्या क्या है? यहाँ देखते हैं हमारी संख्याएं 7,000 में 3 संख्याएं लिखी हैं और एक 8,000 में लिखी है। तो 7,000 में हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? यहाँ पर 966 लिखा है, यहाँ 865 लिखा है, यहाँ 545 लिखा है। सैकड़े के स्थान पर हमने निर्धारण किया कि हमारी छोटी संख्या इन 7,000 वाले में से तीनों में से 7,545 होगी। हमने 7,545 को लिख। अब सैकड़े के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। तो हमारा क्या होगा 7,865। और इसके बाद में हमारा 7,966 होगा। और अंत में हमारा 8,767 संख्या लिखी जाएगी। अवरोही में सेम संख्या का अवरोही लिखना है, तो हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 8,467, 7,966, 7,865, 7,545
45 और अंत में हमारा क्या हो जाएगा 346। आइए तीसरे प्रश्न में, यहाँ पर हमारा सारी संख्याएं सैकड़े में लिखी है। यहाँ पर हम सैकड़े का स्थान देखते हैं तो सबसे छोटा सैकड़ा का स्थान क्या है 1 है। तो हम यहाँ सबसे पहले 148 लिखेंगे। इसके बाद में फिर सैकड़े का स्थान देखते हैं तो हमारा सैकड़े के स्थान में दो जगह है। तो हमारा अब इसमें देखना है हमको दहाई का स्थान। तो दहाई के स्थान पर हमारा 4 छोटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 247 और इसके बाद में क्या हो जाएगा 252। आगे फिर सैकड़े का स्थान हम देखते हैं। सैकड़े के स्थान में हमारा 746 है और 612 है और 765 है। तो हमारा सैकड़े के स्थान में 612 252 के बाद में आएगा तो हमने यहाँ पर 612 लिख दिया। अब 765 और 746 में अगर दहाई का स्थान देखते हैं तो हमारा जो है 46 छोटा है जबकि 65 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 746 और अंत में हम क्या लिख देंगे 765। और वही क्रम में 765 746 612 252 247 और 148। इस तरीके से हम संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। आगे के प्रश्न में हम पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने क्लास फर्स्ट में आपको बताया है कि पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या के पहले की संख्या और उत्तरवर्ती संख्या किसी संख्या के बाद की संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ है 27। 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। 27 से हम क्या करें एक को घटा दें तो हमको पूर्ववर्ती संख्या पता हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम 27 में एक जोड़ देते हैं तो हमारी उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड में हमारा 39 है। 39 से मैंने एक घटा दिया हमको क्या प्राप्त हो गया 38 प्राप्त हो गया और 39 में हमने एक जोड़ दिया तो 39 की उत्तरवर्ती संख्या हमको 40 प्राप्त हो गई। तीसरा पार्ट है यहाँ पर 112 से हमने एक घटा दिया 111 हमको प्राप्त हो गया और 112 में हमने एक जोड़ दिया तो हमको 113 प्राप्त हो गया। मतलब 112 की उत्तरवर्ती संख्या 113। यहाँ पर 215 लिखा हुआ है। 215 से हमने एक घटा दिया हमको 214 प्राप्त हो गया। ये 215 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। इस 215 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी 215 में हमने क्या किया एक जोड़ दिया हमको 216 प्राप्त हो गया। 216 215 की उत्तरवर्ती संख्या होगी। पांचवा पार्ट है 250। 250 की पूर्ववर्ती संख्या एक घटाया 249 हमको प्राप्त हो गया। 250 की पूर्ववर्ती संख्या 249 और फिर 250 में हमने एक जोड़ दिया हमको क्या प्राप्त हो गया 251 प्राप्त हो गया। ये 250 की कौन सी संख्या हो गई उत्तरवर्ती संख्या हो गई। आइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हम संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है 2,34,675। 2,34,675। इसमें हमको कहा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो
तो 5 हमारा इकाई के स्थान पर है, इसलिए 5 का गुणा हम किससे करेंगे? इकाई से करेंगे, 1 से करेंगे। 1 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यानी लिखी गई संख्या में 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या है? 5। आइए हम 7 को देखते हैं। 7 हमारा किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, तो इसका गुणा हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। ये हमारा 70 हो जाएगा। इस संख्या में 7 का स्थानीय मान 70 है। 6 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 गुणे में 100 कर देंगे। ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा? 600 के बराबर में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 हमारा 1000 के स्थान पर है, तो 4 का गुणा हम 1000 से करेंगे। इसका मान कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। आइए 3 के लिए हम देखते हैं। 3 का स्थान हमारा 10,000 पर है, तो 3 का गुणा हम 10,000 से कर देते हैं और इसकी वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो जाती है? 30,000 प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 2 हमारा लाख के स्थान पर है, तो 2 का गुणा हम 1 लाख से कर देंगे। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 लाख प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से संख्या कितनी भी आगे जाए, उसके अंकों के स्थान पर हम उस संख्या से गुणा कर लेंगे और उसका हम मान निकाल लेंगे। आइए हम सब दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में अगर आपसे कहा जाए कि दी गई संख्या में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, जितना 6 लिखा हुआ है सबका स्थानीय मान ज्ञात करो, तो हमने लिखा 2, 6, 7, 8, 6 और 5। पहले 6 का स्थानीय मान याद करते हैं। हम किधर से चलते हैं? दाएं से बाएं की तरफ। तो पहला हमारा 6 है, एक इस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो 6 गुणे हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 60 होगा। आइए आगे का हम आगे की संख्या में जो हमारा 6 लिखा हुआ है, संख्या में हमारा जो 6 लिखा हुआ है उसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। एक किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 6 को 10,000 से गुणा कर देंगे। 6 गुणे 10,000, इसका मान कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। इसी तरीके से इस संख्या में हम किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ पर संख्याएं लिखी गई है, 26 लिख दिया गया, 39 लिख दिया गया, 60 लिख दिया गया, 77 लिख दिया गया, 114 लिख दिया गया, 215 लिख दिया गया, 667 लिख दिया और हमने 100 लिख दिया, 945 लिख दिया। क्लास फर्स्ट में हमने आपको बताया था सम संख्या वह संख्या होती है अगर उसको हम 2 से भाग करें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। और हमने सम संख्या की पहचान भी बताई थी कि अगर संख्या के अंत में मतलब इकाई के स्थान पर हमारा क्या क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो संख्या हमारी सम संख्या होती है। आइए यहाँ पर हम चूज करते हैं कौन कौन सी संख्या हमारी सम संख्या है। देखते हैं यहाँ पर 26 है, इस संख्या के अंत में क्या है? 6 है, मतलब ये हमारी सम संख्या है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 9 है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा अगर कोई संख्या होगी तो हमारी सम संख्या नहीं होगी, इसलिए हमारी सम संख्या नहीं है। 60 के अंत में 0 है, इसलिए हमारी ये सम संख्या होगी। 77 हमारी सम संख्या नहीं होगी। 114 है, इसके
अंत में हमारा इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए हमारी ये सम संख्या होगी। 215 हमारी सम संख्या नहीं होगी, 667 भी हमारी सम संख्या नहीं होगी, और एक के बाद में 2 जीरो यानी 100 जो लिखा है इसके अंत में जीरो है, इसलिए हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी, और 945 हमारी सम संख्या नहीं होगी। विषम संख्या को लिख लेते हैं। यानी जिस संख्या के अंत में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई भी संख्या हो वो हमारी विषम संख्या होती है। यहाँ पर हमारा 39 विषम संख्या है, 77 हमारा विषम संख्या है, 215 विषम संख्या है, 667 विषम संख्या है, और 945 विषम संख्या है। इसके आधार पर हम सम संख्या और विषम संख्या को सिलेक्ट कर सकते हैं। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 15 से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो हमारा कितना, 4 बार 9 होगा। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें में से घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 15 से विभाजित हो जाए। तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमको 9999 को 15 से भाग करना पड़ेगा। 15 से हमने 999 को भाग किया, 15 छक्के 90, और फिर 15 छक्के 90 हो गया, और फिर हमने 9 उतारा, 15 छक्के 90 हो गया। शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा 9 बचा। अगर इस शेष को हम 9999 में से घटा दें तो प्राप्त संख्या हमारी 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 9999 से हमने क्या किया, 9 को घटा दिया, हमको क्या प्राप्त हो गया, 9990 प्राप्त हो गया। अब जो 9990 प्राप्त हुआ है, इस संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें तब क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा 0 उतरेगा और 15 छक्के 90 हो जाएगा, और संख्या हमारी 15 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख के या कोई छोटी से छोटी संख्या लिखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि बड़ी संख्या से या छोटी संख्या से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या फला नंबर से विभाजित हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 6 से विभाजित हो जाए? सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एक के पीछे हम कितना जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ाएंगे,
और सब मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। अब कह रहा है कि वो संख्या किससे विभाजित हो जाए, 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी संख्या को 6 से भाग करेंगे। यहां हम कर देंगे, इसको 6 से भाग किया। आइए हम भाग करके देखते हैं। भाग जब हम करेंगे तो 6 एकम 6, कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ शेष, और 0 उतारा, छकाहट 36 हो गया। फिर 4 हुआ, फिर हमने क्या किया, 0 उतारा, 36 प्राप्त हुआ, 4 हुआ, फिर 0 उतारा तो 36 प्राप्त। अब जोड़ना है, कितना हम जोड़े, इसको हम उस संख्या को पता करने के लिए हमको भाजक से शेषफल को घटा देना होगा। अगर हम भाजक से शेषफल को घटा देते हैं तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या को 5 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ने पर संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। भाजक हमारा कितना है, 6, शेषफल हमारा कितना है, 4, घटाया हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। आइए हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ देते हैं। 2 जोड़ने के बाद में हमको क्या प्राप्त हो गया, संख्या प्राप्त हो गई, ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इस संख्या को देखें हम कि अगर यहां पर हम कितना लिख दें, 2 लिख दें। लास्ट में हमने यहाँ की 0 कहां उतारी थी, यहां पर उतारा था। तब ये संख्या हमारी 6 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी 6 सतह हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और हमारी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। इसी तरीके से हम अगर बड़ी संख्या में पूछा जाए कि किस संख्या को जोड़ा जाए तो उसको भी इसी तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को किस संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त संख्या 5 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। नौ सौ निन्यानवे। अब क्या करेंगे, हम 999 को 5 से भाग कर देंगे। आइए भाग करके देख लेते हैं। 5 1 5, 5 9 45, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 5 9 45 हमारा गुना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमसे पूछ रहा कि संख्या से गुणा कर दें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाजक और गुणे में शेषफल से हम उस संख्या को प्राप्त कर लेते हैं जिस संख्या को हमको गुणा करना है, जिस संख्या से हमको गुणा कराना है। हमारा यहाँ भाजक कितना है, 5 है, शेषफल हमारा कितना है, 4 है। हम को क्या प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अब हम 20 से क्या करें, 999 को गुणा कर दे और गुणे में 20, क्या हो जाएगा, 20 9 180, हासिल कितना आई, 18 आई। फिर 20 9 180 और 18 198 हो गया। 8 हमने लिख दिया, 19 हमने हासिल ले लिया। फिर 20 9 हमारा कितना हो गया, 180
और 19 को हासिल जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 199। अब जो संख्या हमको प्राप्त हुई है इस संख्या को हम 5 से भाग करवा देते हैं। कितना प्राप्त हुई संख्या हमको 19,980। 5 कितना हमको प्राप्त हो जाएगा भाग करके देख लेते हैं क्या हमारी संख्या कट रही है। 5 तिहाई 15 हो गया, 5 9 45 हो गया। अब हम क्या करेंगे 8 उतारेंगे, 5 9 हमारा कितना हो गया 45 हो गया, 3 शेष बचा, 0 उतारेंगे और 5 6 30 हो गया। यानी हमारी संख्या जो प्राप्त हुई है वो 5 से क्या हो गई पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। इस तरीके से हम बड़े अंकों की संख्या या छोटे अंकों की संख्या लेकर हम याद कर सकते हैं कि किस संख्या से हम गुणा कराएं तो प्राप्त संख्या हमारी जो है अमोघ संख्या से विभाज्य हो जाएगी।